अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत सारा अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपसे बात दोबारा कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए पहले दुआ पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम बात करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। आमीन। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? आप मज़े कर रहे होंगे, अपने रोज़े रख रहे होंगे, अपने कुरान को पढ़ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। कितना प्यारा वक्त होता है ना ये सारे साल में, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको इकट्ठा कर देता है। सारी के सारे ख़ानदान वाले, अम्मी अब्बू बहन भाई, रमज़ान से पहले तो सब बिज़ी होते हैं अपने अपने कामों में, लेकिन जैसे ही रमज़ान आता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं सहरी के वक्त और इफ्तार के वक्त। प्यारे बच्चों, हमें ये तो पता है कि हराम कामों से रुकना है, राइट? लेकिन इस महीने में हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात मानते हैं और शो करते हैं कि हम अल्लाह ताला की हर तरह की बात मान सकते हैं और हम हलाल चीज़ों से भी रुक सकते हैं अगर अल्लाह ताला हमें रोकना चाहे तो सुभान अल्लाह। हम सब चीज़ें छोड़ देते हैं ना, खाना पीना तो हलाल है, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि इस वक्त में नहीं खाना, तो हम नहीं खाते। तो जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपनी मोहब्बत और अपनी फर्माबरदारी का इजहार करते हैं ना प्यारे बच्चों, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला भी हमें जो अजर है और जो सवाब है वो बहुत ज़्यादा देता है, और अनलिमिटेड, यानी उसकी कोई हद नहीं होती, बग़ैर हद के देता है। इतना ज़्यादा अजर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोज़ा तो मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। अब हमें नहीं पता, ये इतना बड़ा सरप्राइज़ है कि क्या जज़ा होगी। अब प्यारे बच्चों, हम बिल्कुल रमज़ान के एंड में पहुंच गए हैं ना, और हमने कितना ज़बरदस्त काम किया है। हमने रोज़े भी रखे हैं, हमने सदका भी किया है, हमने लोगों को चीज़ें भी अपनी दी हैं, अपनी तस्बीहात भी की हैं, तरावी भी पढ़ी है, एंड हमने पूरी कोशिश किया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को हम राज़ी कर दें और अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएं। और ये भी याद रखना चाहिए कि शैतान जो है ना, वो बड़ा उदास हो जाता है और बड़ा गुस्सा करता है जब हम अल्लाह ताला की बात मानते हैं, क्योंकि उसने अल्लाह ताला की बात नहीं मानी थी, तो वो ये चाहता है कि हम भी अल्लाह ताला की बात ना माने। अस्तगफिरुल्लाह, हम तो ज़रूर बिलज़रूर अल्लाह ताला की बातें मानते ही जाएंगे। ये बात तो सही है ना? ओके। अब प्यारे बच्चों, क्या होता है कि जैसे ही हमको पता चलेगा कि शवाल का चांद नज़र आ गया, जैसे लोगों को होता है ना कि वो देख रहे होते हैं चांद को, तो हमने जल्दी से क्या करना है, हमने दुआ पढ़नी है। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल-यमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। ये ऐसे जैसे हम चांद से बात कर रहे हैं कि हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस चांद को हमारे ऊपर अमन और सलामती के साथ और इस्लाम के साथ लेकर आना, और ए चांद, तुम्हारा रब और हमारा रब अल्लाह ही है। कितनी प्यारी सी बात है ना? अच्छा, ये जब दुआ हम पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद हमने अपनी इशा की नमाज़ भी पढ़नी है, और अगली सुबह जो ईद की सुबह होगी उसकी फजर भी मिस नहीं करनी। अक्सर ऐसे होता है कि लोग सारी रात तैयारी में लगे रहते हैं ईद की नमाज की, और लेट सोते हैं, तो फिर फजर भी चली जाती है। तो ये तो ईद मनाने का कोई अच्छा तरीका तो नहीं है ना। ईद के दिन हमने फजर मज़े से पढ़नी है, और उसके बाद हमने अपने अच्छे से कपड़े, चाहे वो नए हों या ना हों, नए कपड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नए कपड़े नहीं हैं तो धो के साफ़ सुथरे इस्त्री किए हुए कपड़े पहनेंगे। मर्द खुशबू लगाते हैं, मिसवाक करते हैं, और फिर ईद के नमाज पे जाने से पहले मीठी चीज़ खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इतनी खुशी हो रही है ईद की बात करके, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर मीठा खाते हैं, क्योंकि मीठा खाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से है। फिर जब ईद की नमाज के लिए निकलते हैं तो खुशी खुशी निकलते हैं और तकबीर पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हम ये तकबीरें कहते रहते हैं, और जब ईद की नमाज़ पढ़ के निकलते हैं, और फिर मज़े की क्या बात होती है, हमें बहुत सारी ईदी मिलती है। यस, अम्मी अब्बू से, दादा दादी, नाना नानी और सारे रिश्तेदार हमको ईदी देते हैं। हम खुश हो जाते हैं, लेकिन हम ये याद रखते हैं कि हमने अपनी नमाजें मिस नहीं करनी ईद की खुशी में। हमद, एक दुआ हम एक दूसरे को देते हैं ईद के ऊपर, जब एक दूसरे से मिलते हैं हम कहते हैं तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम,
کہ اللہ सुबहान तआला हमसे भी कबूल करे और आपसे भी कबूल करे वो सारे नेकी के काम जो हमने किए हैं। अच्छा, एक होता है सदका फ़ितर, जो ईद उल फ़ितर पे हमने एक स्मॉल अमाउंट छोटा सा तोहफ़ा देना होता है उन लोगों को जो ज़रूरतमंद हों। ये सदका फ़ितर जो है ये रमज़ान के आखिरी हफ्ते या 2-3 दिन रह जाए ना ईद को, तो उसमें देना होता है ताकि गरीब लोग या ज़रूरतमंद लोग ईद के लिए अपने खाने के लिए कोई चीज़ें ख़रीद लें और उस दिन वो भी खुश हो जाएं। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये ईद की नमाज के वक्त नहीं देना होता, ये पहले देना होता है ताकि वो अपना खाना ख़रीद सकें। और बस सारी रमज़ान की जो ख़ुलासा कह लें वो ये है कि हमने दूसरों का ख़्याल रखना है, हमने ख़ुद अपनी नेमतों पे खुश होना है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और अल्लाह सुब्हाना ताला की सारी बातें माननी है क्योंकि वो हमारे अपने हक़ में ही बेहतर हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आपको बहुत ही अच्छी ईद मिले। अल्लाह सुब्हान तआला से बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह सुब्हान तआला सारी नेकियों को कबूल करे। ठीक, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।